नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के एक और प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि हिंदी का प्रश्न पत्र है और यह 100 अंक का है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को प्रश्न 1 से। तो यहाँ पर हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे और उनके उत्तर को ही जानेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से आगमन का विलोम क्या है? तो प्रस्थान, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पवन नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है तो इसका अर्थ है अपना स्वार्थ साधना, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, सीता गीत गा रही है। अगला प्रश्न है, द्रग ऊर्जा टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीति परत गाढ़ दुर्जन दई दई नई, इस रीति वाक्य पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार है असंगति, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सतसई में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है द्विगु समास, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हथियार में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है? तो यहाँ पर वक्ता श्रोता उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकर्षण शब्द का विपर्याय है? तो विकर्षण है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित है? तो सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है तो दीपशिखा नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो राष्ट्रपति है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, शौर्सनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि की उलटवासियां प्रसिद्ध है? तो कबीरदास की, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द रूप कौन सा है? तो उपर्युक्त, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बी रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिसके बिना कार्य न चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है? तो अपरिहार्य, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पीपर पास सरिस्मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में शुद्ध रूप कौन सा है? तो श्रृंगार, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो यह है उपन्यास, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द है दंपत्ति, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य है? तो दो, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो बारीकी, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है? तो यह है योग रूढ़ का, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से तत्सम शब्द है? तो अचरज, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो स्थिर न रह सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो चलायमान, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भगवान तुम्हारा भला करे वाक्य है? तो इच्छात्मक, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य है, राम को मकान खरीदना है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो प्रज्वलित, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आवाहन का विलोम है? तो विसर्जन, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूर शब्द है? तो तत्सम, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समुद्र शब्द में पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है जलाशय, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची है इंदिवर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से तद्भव शब्द है? तो नखत, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस विभक्त है? तो कांडों में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 100 का उच्चारण स्थान है? तो मूर्धा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म ऋषि में संधि विच्छेद है? तो यहाँ पर संधि विच्छेद है ब्रह्मादन ऋषि, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से गौ का अर्थ है? तो गौ का अर्थ है धरती उठाने वाला, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून, उपर्युक्त दोहे में अलंकार है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से आशातीत शब्द का सही अर्थ है? तो इसका अर्थ है आशा से परे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो अंधकार होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित का सही अर्थ है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया हुआ, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के मोल बिकना का सही अर्थ है? तो बहुत सस्ता बिकना, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो सोना, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग छाटिए? तो यहाँ पर पक्षी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द दुख का पर्यायवाची नहीं है? तो पश्चाताप, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन निबंधकार नहीं है? तो मोहन राकेश, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एरर का अनुवाद है? तो एरर का अनुवाद है त्रुटि, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फाउंडर का सही अनुवाद है? तो इसका सही अनुवाद है संस्थापक, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो कहानी, ऑप्शन डी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है निम्नांकित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। तो यहाँ पर अनमोल है, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है धार्मिक में प्रत्यय है, तो यहाँ पर है इक प्रत्यय, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है झांसी की रानी किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर है गुण संधि, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है अंधा युग के रचनाकार है, तो धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव है, तो निर्वेद, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो अष्ट है, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर अंतर्धान इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है अनाथ शब्द का विलोम है, तो सनात, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव है, तो शोक है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार है सरदार पूर्णसिंह, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका किस कवि की कृति है, तो केशवदास, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है जायसी द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा में है, तो अवधी, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है, तो हिंदी भाषा में, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा, तो यहाँ पर दंड पहले आएगा, तो ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, तो ब, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है, तो घ, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है, तो यह है संकर शब्द, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है इंटरनेट के लिए हिंदी में शब्द है, तो आंतरिक जाल, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो के लिए एक शब्द है प्रतिष्ठित, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है ग्रीस का विच्छेद होगा, तो गिरिधन ईस, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है शिवा बावनी के रचयिता है, तो भूषण, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक है, तो भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित शब्दों में क्रिया विशेषण कौन सा है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है हवा कैसा शब्द है, तो संज्ञा है, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है दशानन में कौन सा समास है, तो यहाँ पर है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी से उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है, तो 5 है, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है शाश्वत का विलोम शब्द है, तो नश्वर, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो कृपाण इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है ऋतुराज पर्याय है, तो बसंत का, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो झ नहीं है, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है अग्नि का विशेषण होगा, तो आग्नेय, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है पाटल का अर्थ है, तो गुलाब, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कंठ ध्वनिया है, तो यहाँ पर है क ख ग घ, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर है आई, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है, तो मनोरंजन में है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है कमल नयन में कौन सा समास है, तो यहाँ पर है कर्मधारय समास, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है सुलभ शब्द का विलोम है, तो दुर्लभ, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है निश्चिंत हो जाना किस मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है, तो घोड़े बेचकर सोना, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है विद्वान का स्त्रीवाची है, तो विदुषी, ऑप्शन सी से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो सारिका, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है हवा चल रही है, तो ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है कलम दवाद में, ऑप्शन ए से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा अंत्याक्षरी, तो ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर है रूपक अलंकार, ऑप्शन बी से उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो पूजनीय है, ऑप्शन ए से उत्तर है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड के प्रीवियस पेपर जो कि हिंदी का है, तो इसे सॉल्व किया। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।